नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। आज हम सुनेंगे गीता के अध्याय 3 श्लोक 25 से 30 की व्याख्या। भगवान बताते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, लेकिन उनके करने का भाव अलग होता है। अज्ञानी फल की आसक्ति से कर्म करता है, जबकि ज्ञानी वही कर्म करता है, परंतु केवल भगवान के प्रति समर्पण से। यही अंतर कर्म को बंधन या मुक्ति में बदल देता है। आइए सुनते हैं भगवान कैसे इस रहस्य को समझाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और कृष्ण भावना भाव से रहित व्यक्ति में केवल इच्छाओं का अंतर होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। वह बाहर से देखने पर सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करता हुआ प्रतीत हो सकता है, परंतु उसका उद्देश्य केवल भगवान की तुष्टि होता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। अतः सच्चे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आचरण से लोगों को यह दिखाए कि किस प्रकार कर्म किया जाए और कैसे हर कर्म का फल भगवान की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। सभी वेदों और यज्ञों का अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण को जानना है। हर अनुष्ठान और वैदिक क्रिया का उद्देश्य अंततः भगवान की प्राप्ति ही है, किंतु सामान्य जीव इंद्रिय तृप्ति से परे कुछ नहीं जानता। फिर भी यदि वह शास्त्रों के अनुसार कर्म करता रहे तो धीरे धीरे वह कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ सकता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अज्ञानी लोगों के कार्यों में बाधा नहीं डालता, बल्कि अपने आदर्श आचरण से यह सिखाता है कि कैसे हर कर्म फल को भगवान की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। भाग्यशाली व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करता है और उसे वैदिक अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह सीधे भक्ति द्वारा उन सभी फलों को प्राप्त कर लेता है जो कर्म कांडों से मिलते हैं। दो व्यक्ति समान कार्य करते हुए भी एक कृष्ण भावना भावित और दूसरा भौतिक चेतना वाला आकाश पाताल के समान भिन्न होते हैं। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकारवश यह सोचता है कि वह स्वयं सब कार्यों का करता है। वह यह नहीं समझता कि उसका शरीर और मन प्रकृति की देन है, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। अहंकार के कारण वह अपने आप को स्वतंत्र समझता है। यही उसके अज्ञान का लक्षण है। वास्तविकता यह है कि भगवान हर्षिकेश हैं, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। हमारी इंद्रियां उन्हीं की हैं, इसलिए उनका उपयोग इंद्रिय तृप्ति में नहीं बल्कि भगवान की सेवा में होना चाहिए। किंतु अज्ञानी व्यक्ति भौतिक सुखों में लिप्त होकर अपने शाश्वत संबंध यानी कृष्ण के साथ अपने नित्य बंधन को भूल जाता है। ऐसे अज्ञानी लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, अपने परिवार और देश को पूज्य समझते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों की केवल बाहरी औपचारिकताओं में उलझे रहते हैं। वे सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता और परोपकार जैसे कार्यों में तो लगे रहते हैं, परंतु ये सभी केवल भौतिक स्तर तक सीमित होते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या होता है, इसलिए वे उसमें रुचि नहीं लेते। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे भौतिकता में डूबे लोगों को विचलित ना करें, बल्कि शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों का पालन करें। ये अज्ञानी लोग भले ही अहिंसा या परोपकार जैसे सत्कार्यों में लगे हों, लेकिन वे आत्म साक्षात्कार से दूर रहते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अज्ञानी लोगों को व्यर्थ ही समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तुरंत नहीं समझ पाते। किंतु सच्चे भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, इसलिए वे उन अज्ञानी लोगों तक पहुंचकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें स्वयं कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। इसी भावना से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने स्वधर्म का पालन करे, क्योंकि यही उसका वास्तविक कर्तव्य है। जीव तभी सुखी हो सकता है जब वह भगवान की इच्छा के अधीन होकर कर्म करे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध करो, मानो मैं तुम्हारा सेना नायक हूँ। इसका अर्थ यह है
कि भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए मनुष्य को अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना चाहिए तथा अपने धर्म का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जैसे एक कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिनता है, परंतु उसमें से अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि इस संसार में उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जब वह यह भाव अपनाता है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, तो वही सच्चा कृष्ण भावनामृत जीवन होता है। यदि किसी को ऐसे निस्वार्थ आदेश का पालन करने में झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए, क्योंकि यही समर्पण का मार्ग है। अपने गुण और स्थिति के अनुसार जब व्यक्ति कृष्ण भावना में रहकर अपना कर्तव्य करता है, तो वही उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी को भ्रमित ना करे, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उन्हें मार्ग दिखाए। सच्चा योगी उपदेश नहीं, उदाहरण देता है। वह कर्म करता है, पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। यही कर्मयोग का 5वां चरण है, आसक्ति रहित कर्म और दूसरों के कल्याण का भाव। अब अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कैसे अहंकार ही कर्म का सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। अगर इस व्याख्यान ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई हो, तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी गीता के इस ज्ञान से प्रेरित हों। हर श्लोक एक दिशा है, बस मन खुला रखिए। जय श्री कृष्ण।